तो यहाँ पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने आर्टिकल 20 तक की चीज़ें देख ली थी। अब यहाँ पे हम पार्ट 2 में आगे को डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 21 से आगे को हम यहाँ पे अब डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, अगर आपको ये वीडियो में मैं क्या है थोड़ा धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपको स्पीड स्लो लगे तो आप 1.25x पर या 1.5x पर सुन सकते हैं स्पीड अप करके, ताकि आपका टाइम सेव हो सके। वीडियो लेंदी होगी बट कोई नहीं, आप वीडियो देखिए क्योंकि इसमें बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर आर्टिकल 21 से हम स्टार्ट करते हैं। अब आर्टिकल 21 है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी इसको राइट टू लाइफ भी बोलते हैं। ये आर्टिकल 21 है। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया था कि इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं। बट मेनका गांधी केस में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसका वाइडर इंटरप्रिटेशन दिया था, यानी इसको एक्सप्लेन किया था कि आर्टिकल 21 के अंदर कौन कौन से राइट्स हैं। तो जो इसके अंदर राइट्स हैं वो ये हैं जो अब मैं आपको बता रहा हूँ। मैं सिर्फ मेन बताऊँगा क्योंकि ये अराउंड 30 to 35 हैं, तो एक एक को एक्सप्लेन करना बहुत इम्पॉसिबल है। जैसे कि इसमें राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू लिवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू हेल्थ, राइट टू फ्री लीगल एड, फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर, ये सारे राइट्स इसमें आते हैं। और भी हम देख लेते हैं। स्पीडी ट्रायल का यहाँ पर राइट आपको मिलता है, राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग, अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट, अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, इमरजेंसी मेडिकल एड, और भी बहुत सारे राइट्स यहाँ पे हैं जिनको एक एक को पढ़ना बहुत इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको वीडियो में लिमिटेड चीज़ें ही बता सकता हूँ, मतलब टाइम लगेगा। तो राइट टू फेयर ट्रायल भी है, और राइट टू हियरिंग, राइट टू इन्फॉर्मेशन भी इसी के अंदर आता है, RTI, और राइट टू रेपुटेशन। ये सारे आपको नोट्स में अवेलेबल हो जाएंगे, आप एक एक करके पढ़ लेना सबको, और जिससे कि आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको राइट्स पढ़ने हैं। अब हम आगे शुरू करते हैं। आर्टिकल 21A, ठीक है, ये राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी इसको राइट टू एजुकेशन भी बोलते हैं, RTE, राइट टू एजुकेशन भी इसे बोलते हैं। इसमें क्या है, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है सभी बच्चों को जो 6 से 14 ईयर तक हैं, यानी ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो 6 से 14 ईयर तक के बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना। ये शुरू से नहीं था, 86 अमेंडमेंट एक्ट से इसको ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पॉइंट टू रिमेंबर, ध्यान रखिएगा कब ऐड किया था। अब बात करते हैं आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, यानी कि आपको अरेस्ट के टाइम पर और डिटेंशन के टाइम पर कुछ आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलती है, वो आप इसका ध्यान रखिएगा। इसमें क्या क्या प्रोटेक्शन है मैं मेन बताऊंगा, वैसे तो इसमें बहुत सारी हैं, 5-6 चीज़ें हैं, लेकिन मेन जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है। अरेस्ट के टाइम पे आपको राइट टू बी इन्फॉर्म ऑन ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, यानी कि आपको किस बिना पर, किस ग्राउंड पर अरेस्ट किया जा रहा है, किस लिए अरेस्ट किया जा रहा है, जानने का हक है। राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर, यानी आपको एक लीगल प्रैक्टिशनर यानी वकील को आप कंसल्ट कर सकते हैं, आपको आपके वकील से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, आपको डिफेंड करने का राइट आपके वकील को होगा। राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के आगे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, यानी मजिस्ट्रेट के आगे आपको प्रस्तुत किया जाएगा। देन मजिस्ट्रेट इस पर आपकी बात, आपकी जो भी आपके ऊपर एलिगेशन लगाए हैं उनके बारे में पूछेगा, समझेगा कि आपको क्या सही अरेस्ट किया है या गलत, ये आपको 24 घंटे के अंदर पुलिस वालों को करना पड़ेगा। अगर मजिस्ट्रेट आगे का ऑथराइजेशन नहीं देता कि फर्दर डिटेंशन रखा जाए, आपको और आगे पकड़ के रखा जाए, तो 24 घंटे के बाद आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये एक बहुत कम लोगों को पता होता है कि 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने उन्हें प्रेजेंट करना पड़ता है, और साथ में अगर मजिस्ट्रेट नहीं आगे को बढ़ाता है टाइम तो आपको पुलिस छोड़ देगी। तो ये आर्टिकल 22 है। अब देखते हैं जो हमारा तीसरा फंडामेंटल राइट है, यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें आर्टिकल 23 एंड 24 कवर होते हैं। इसमें आर्टिकल 23 क्या है, प्रोहिबिशन इन ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, यानी कि ह्यूमन बींग्स का खरीदना बेचना, उनको देह व्यापार, जैसे कि बच्चों को खरीदा जाता है या औरतों को खरीदा बेचा जाता है, वो यहाँ पे प्रोहिबिट है। और फोर्स लेबर यानी बेगार आपसे बिना ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करा सकता है फ्री में,
तो ये यहाँ पे आपको राइट है। तो यहाँ पर ये प्रोटेक्शन सिर्फ पब्लिक के लिए ही नहीं, प्राइवेट एक्शंस पे भी है। मतलब कोई प्राइवेट पर्सन भी आपसे काम नहीं करा सकता है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि कंपलसरी मिलिट्री सर्विस को आप फोर्स लेबर नहीं कह सकते। कंपलसरी मिलिट्री सर्विस अगर गवर्नमेंट चाहती है आप करें तो आपको करना ही पड़ेगा, उसके लिए आप मना नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि फोर्स लेबर कराई जा रही है। अब अगला आर्टिकल 24, ये क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन कंपनीज एंड फैक्ट्रीज एट्सेट्रा। यानी जो 18 साल से कम के बच्चे हैं उनको फैक्ट्रीज़ में या कंपनीज़ में काम करवाना यहाँ पर प्रोहिबिट है, यानी इस पर रोक है। तो किसी भी कंपनी में 18 साल से नीचे बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता। ये यहाँ पर आर्टिकल 24 आपको राइट देता है। अब अगला फंडामेंटल राइट जो चौथा है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रिलीजन का यहाँ पे आपको राइट मिलता है। ये क्या है? देखिए इसमें आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आते हैं, तो एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। 25 वाला आर्टिकल, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपिगेशन ऑफ अ रिलीजन। यानी आपको किसी भी रिलीजन को मानने का, उसको प्रोफेस करने का, यानी उसका धारण करने का, उसके प्रैक्टिसेस करने का, उसके मतलब रीति रिवाजों को करने का और उसको फैलाने का राइट है। ठीक है, आप उसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं, लोगों को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन एक्सेप्शंस कि आपको फोर्सिबल कन्वर्जन्स अलाउड नहीं हैं। फोर्सिबल कन्वर्जन यानी ज़बरदस्ती धर्म नहीं बदलवाया जा सकता है। ठीक है, तो ये अलाउड नहीं है कि ज़बरदस्ती आप किसी को अपने धर्म में लेके आएँ, उसको ज़बरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन कराएँ। और इसमें रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस यानी प्रथाएं और जो भी उनकी प्रैक्टिसेस हैं सब कुछ कवर होता है। लेकिन यहाँ पे एक और एक्सेप्शन है कि अगर स्टेट चाहे तो वो सोशल वेलफेयर के लिए रिफॉर्म कर सकती है। देखिए कैसे कई बार ऐसे कुछ प्रैक्टिसेस होते हैं जो रिलीजियसली तो माने जाते हैं बट वो सोशली अच्छे नहीं हैं। लाइक कहीं पर औरतों को अलाउड नहीं होता है मंदिर में आना। ऐसा सबरीमला टेम्पल में ऐसा इशू था कि वहाँ पे वुमेंस को क्या था, अलाउड नहीं था। ठीक है, ये बोल के कि वुमेंस पवित्र नहीं होती हैं। तो ये एक तरीके से सोशल प्रॉब्लम है, तो गवर्नमेंट इसको अबॉलिश कर सकती है। तो अब वहाँ पर अलाउड कर दिया है वुमेंस को भी आना ऐसे चीज़ों में जिनसे सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है। ऐसे प्रैक्टिसेस को हमारी गवर्नमेंट रोक सकती है, उन्हें बदल सकती है, रिफॉर्म कर सकती है। आर्टिकल 26 क्या देता है आपको? राइट फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी कि आपको अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने का यहाँ पे आज़ादी मिलती है। आप अपने इंस्टीट्यूशंस यानी अपने धार्मिक संस्थाएं खोल सकते हैं और अपने रिलीजियस अफेयर्स को यानी आपके धर्म से रिलेटेड जितने भी चीज़ हैं, क्रियाकलाप हैं, आप उन्हें खुद से मैनेज कर सकते हैं। आपको इसके लिए गवर्नमेंट नहीं रोकेगी। आर्टिकल 27 फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन एंड रिलीजियस अफेयर, यानी अगर आप किसी रिलीजन को प्रमोट करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, उसको फैलाने के लिए आप पैसा खर्च करते हैं तो उस पर आपको कोई टैक्सेस नहीं देना पड़ेगा। ये यहाँ पर आपको एक फ्रीडम मिलता है कि आपको टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे प्रमोशन ऑफ रिलीजन के लिए, लेकिन आपको टैक्स से छूट मिलती है। लेकिन अगर कोई फ़ीस है वो आपको देनी पड़ेगी। अगर आपको ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिसमें फ़ीस की ज़रूरत है तो उसमें आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। आर्टिकल 28 जो यहाँ पे इस फंडामेंटल राइट का आखिरी आर्टिकल है, इसमें आपको मिलता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि कुछ ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, यानी वर्शिप कराई जाती है। लाइक क्रिश्चियन कुछ स्कूल होते हैं वहाँ पे ऐसा कराया जाता है, मदरसों में कराया जाता है, या कोई भी ऐसे रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर कोई भी किसी भी रिलीजन का किसी भी दूसरे रिलीजन के उसमें जा सकता है। डजेंट मैटर आप किस रिलीजन से हैं, आपको अलाउड है कि आप उस रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को या उस वर्शिप को अटेंड कर सकते हैं। पर यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि ऐसे इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट फंड से सेटअप किए गए यानी जिनको सरकार ने सेटअप किया है, वहाँ पर किसी भी प्रकार के रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या रिलीजियस वर्शिप नहीं कराई जा सकती। वहाँ पर ये सब अलाउड नहीं होगा। तो यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशन में ऐसा कोई रिलीजियस चीज़ें नहीं कराई जाती हैं। अब हम अगले 5वें फंडामेंटल राइट की बात करते हैं जो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स,
यानी कि आपके कल्चर और शिक्षा संबंधित आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल 29 एंड 30 यहाँ पर इसमें कवर होते हैं। आर्टिकल 29 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी कि ये हमारे स्टेट यानी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो माइनॉरिटीज़ के लैंग्वेज को, उनकी स्क्रिप्ट यानी उनकी भाषा की लिपि को, उनकी भाषा को, उनकी लिपि को और उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करें। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। पर यहाँ पे एक ये भी जानने वाली बात है कि ये सिर्फ ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये वाला जो राइट है ये सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं है बल्कि मेजॉरिटीज़ के लिए भी है, अगर उनके लैंग्वेज या उनकी स्क्रिप्ट में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो। और ये आर्टिकल रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ दोनों को यहाँ पर प्रोटेक्शन देता है, सिर्फ रिलीजियस नहीं, सिर्फ धार्मिक माइनॉरिटी नहीं यानी धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं, बल्कि अगर कोई भाषा वाले अल्पसंख्यक हैं यानी कोई ऐसी भाषा जिसको बहुत कम लोग बोलते हैं, वैसे भी माइनॉरिटीज़ हैं, उनको भी यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलेगी। आर्टिकल 30 यहाँ पे आपको राइट मिलता है। आर्टिकल 30 क्या राइट है कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को खोल भी सकते हैं और उन्हें रन भी कर सकते हैं, यानी उनको मैनेज करना और उनको इस्टेब्लिश करना, ये दोनों चीज़ें कर सकते हैं। कौन? माइनॉरिटीज़। यानी कि आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। आपने देखा होगा हमारे देश में बहुत सारे क्रिश्चियन स्कूल हैं, क्योंकि इंडिया में क्रिश्चियंस क्या हैं? माइनॉरिटीज़ हैं। आपको मदरसे दिखते हैं, मदरसे बिकॉज इस्लामिक जो रिलीजन है वो इंडिया में माइनॉरिटीज़ में काउंट होता है, तो इस वजह से इनको ये राइट है कि ये अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को रन कर सकते हैं। पर जो मेजॉरिटी में है लाइक हिंदू अपने कॉलेज, अपने रिलीजियस अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं खोल सकते हैं, तो ये रिलीजन यहाँ पे ये प्रोटेक्शन सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए है, मेजॉरिटीज़ ऐसा नहीं कर सकती हैं, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। और ये भी रिलीजियस और लिंग्विस्टिक दोनों माइनॉरिटीज़ के लिए एप्लीकेबल है। तो आई होप कि ये आर्टिकल आप समझ गए हैं। अब आर्टिकल 32 यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि इसमें अंदर जो मिलते हैं हमें राइट्स वो क्या होते हैं। आर्टिकल 32 ये है राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग द रिट्स ऑफ, आपको कुछ रिट्स का अधिकार मिलता है। देखिए क्या है, अगर आपका किसी भी प्रकार से, जितने भी मैंने ऊपर 5 आपको फंडामेंटल राइट्स बताए हैं, ठीक है, जितने भी मैंने आर्टिकल्स बताए हैं, अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाता है, आपको आपका फंडामेंटल राइट नहीं मिलता है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं कि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, और फिर सुप्रीम कोर्ट रिट्स को इशू करके आपके फंडामेंटल राइट्स आपको वापस दिलवाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। इसलिए आर्टिकल 32 को सोल एंड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ओके, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यहाँ पे सोल एंड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है आर्टिकल 32 को, और ये सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि अगर कोई आपका फंडामेंटल राइट आपको दिला नहीं सकता तो फंडामेंटल राइट होने का मतलब ही क्या है? अगर फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन ही ना मिले तो। यहाँ पर आपको कई सारे रिट्स यहाँ पे मिलते हैं, जिनको हम आई होप कि अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे।